प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के नाम की पत्री में यह वचन लिखा हुआ है। वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। यानी कि क्रोध नहीं करने के लिए ऐसा प्रेरित पौलुस नहीं बता रहा है। प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है कि तुम गुस्सा तो करो। गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हम सभी को गुस्सा आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए प्रेरित पौलुस ने वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्रोध तो करो, गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। इसका अर्थ ऐसा है कि प्रार्थना में आने से पहले कई लोग बताते हैं कि प्रार्थना में आने से पहले मेरा स्वभाव इतना गुस्सा वाला था, इतना चिड़चिड़ा था कि मैं कभी भी औरत को मारता था, कभी भी पीटता था, माँ बाप की भी सुनता नहीं था। परंतु जैसे जैसे मैं प्रार्थना में आते गया, प्रभु में बढ़ते गया, वैसे वैसे मेरे दिल में प्रभु की शांति आती गई और मुझे दूसरों को क्षमा करने के लिए ये बात पता चल गई। मैं दूसरों को क्षमा करने लगा और मुझे खुद में परिवर्तन महसूस होता है, मेरे जीवन में बदलाव महसूस होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी कि संसार में रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि हमें गुस्सा न आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुस्सा आना ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हर एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तलक को, जवान भाई बहनों को, सभी को गुस्सा आता है। परंतु वचन आगे ऐसा बता रहा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। और आगे वचन कहता है, न तुम शैतान को अवसर दो। यानी कि जब हम इसी क्रोध में बढ़ते जाते हैं और ये गुस्सा एक दिन हमारे दिल में इतना बैठ जाता है, इतना प्रभावदायक होता है कि जिसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है और जिस वजह से शैतान को हमारे जीवन में काम करने का हम खुद मौका देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किस प्रकार से होता है? जैसे कि एक भाई घर पर है और घर पे उसके परिवार के लोग हैं और समझिए उसके बेटे ने उसे कुछ तो भी बात कह दिया और जिस वजह से उस भाई को इतना गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तू मेरा बेटा होकर के मुझसे इस प्रकार से बात करता है, और हाथ उठ जाता है और फिर कुछ झगड़ा हो जाता है। इतने में बात बढ़ जाती है और फिर बात यहाँ तक आ जाती है कि बेटा घर पर रहने के लिए तैयार नहीं रहता, खुद के माँ बाप के संग में रहना पसंद नहीं करता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से शैतान को हम खुद ब खुद अपने जीवन में अधिकार देते हैं, मौका देते हैं। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले हम रिक्शा में सफ़र कर रहे थे और उस समय पे ऐसा हो गया कि रिक्शे वाले की कुछ तो भी गलती हो गई और यहीं पे जूचंद्र का रेलवे फाटक लगा हुआ था, रिक्शा रुकी हुई थी, बाकी सारी भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी और इतने में एक बड़ी गाड़ी में से, कार थी, बड़ी गाड़ी में से एक व्यक्ति बाहर आया और उस व्यक्ति ने आकर के उस रिक्शे वाले को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। वो रिक्शा वाला बहुत शर्मिंदा हो गया, उसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम खुद उस रिक्शे में बैठे हुए थे और हम देख रहे थे कि अचानक से क्या हो गया, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। वो गाड़ी वाला पीछे से आकर के उस भाई को उसने 2-3 थप्पड़ लगा दिया और इतने ज़ोर से लगाया कि आजू बाजू के लोग भी देखने लगे, बाकी सारी गाड़ियाँ भी रुकी हुई थी। उस भाई ने ना अगल देखा ना बगल में देखा, कहीं पर भी ना देखते हुए उसने अपना मुंडी नीचे झुका करके चुपचाप उसने वो सहन कर लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर का कैमरा उस बात को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? हम में से हर एक के ऊपर उस परमेश्वर की नज़र है।
उस भाई ने जो भी कुछ किया, गाड़ी वाले ने, कार वाले ने, उसका हिसाब परमेश्वर लेगा। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि उस रिक्शे वाले ने भी उतर करके उस गाड़ी वाले के साथ में मारपीट की होती या और कुछ किया होता या पुलिस में कुछ दर्ज करवाया होता, कोर्ट कचहरी तक मामला जाता, तो क्या हो जाता? इससे वो खुद व्यक्ति अपनी शांति खो बैठता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कभी हमें गुस्सा आता है तब उस गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए, काबू पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। और जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, उस बात पर हम बिल्कुल शांति से उत्तर देते हैं, तब शैतान को उस जगह पर काम करने का मौका नहीं मिलता। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सप्ताह पहले की बात है, एक भाई ने यहाँ से ऐसी गवाही दी कि उनके ऊपर 17 लाख का कर्जा है, अभी भी वो कर्जा है, और घर के ऊपर वो कर्जा है। उनकी फैमिली बड़ी है, उनके भाई की भी फैमिली, ये दोनों भी जॉइंट फैमिली उस एक ही घर में रह रहे थे, और घर में इतने सारे लोगों के होने की वजह से घर छोटा पड़ रहा था, उन्हें रहने के लिए एक साथ में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने घर छोड़ करके एक चाल में रहने के लिए निर्णय लिया, और वो चाल में किराए के मकान में रहने लगे। और उस जगह पर सब कुछ नया माहौल, नया वातावरण था। उन्हें आजू बाजू का सब कुछ कैसा है ये ठीक से उन्हें जानकारी नहीं थी। और ऐसा हो गया कि एक दिन उस भाई ने अपनी बेटी को 3,000 रुपये दे दिए फीस भरने के लिए। उस बेटी ने उस दिन फीस नहीं भरा। उस भाई ने वो पैसे लेकर के अपने खीसे में रख लिया और पैंट वहीं पे ही उन्होंने लटका दिया, टांग दिया। और ऐसा हो गया कि जिस समय पे, जिस घड़ी ये भाई घर पर मौजूद नहीं थे, कुछ 2 बाबा आ गए घर पर, और उन बाबाओं ने उस बेटी के हाथ में कुछ तो भी रख दिया, कुछ तो भी सूंघा दिया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उस बेटी ने वो 3,000 रुपया निकाल करके उन बाबाओं को दे दिया। ये भाई खुद 17 लाख के कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जा अदा नहीं कर पा रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट, ब्याज उनको हर महीना अदा करना पड़ता है। और जब ये घटना उनको मालूम पड़ी, वो बता रहे थे कि मुझे मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, और मन करता था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनको मारूं या क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसके बाद में दूसरी घटना ऐसी घट गई कि उनके पास 3,000 रुपये थे, और वो 3,000 रुपये उन्होंने उनके पैंट में रखा हुआ था, और वो पैंट ऐसे ही लटका कर रखा था। ये दूसरी घटना है। और उस समय पे ऐसा हो गया कि कोई चोर आ गया, और वो पैंट ही साथ में वो पूरा उठा करके लेके गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति इतने कर्जे में डूबा हुआ है, 3,000 रुपये एक बार चला गया, दूसरी बार में भी 3,000 रुपये चला गया, ऐसे करके 6,000 रुपये उनके चले गए। और ये भाई बता रहे हैं, उन दिनों में मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, बच्चों को मारूं या औरत को कुछ करूं। लेकिन वो बता रहे थे कि मैं शांति से था, इतना ज़्यादा गुस्सा आने के बावजूद भी मैं शांति से सब कुछ सहन कर रहा था, बर्दाश्त कर रहा था। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सहन शक्ति ख़त्म हो गई। सहन शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि उस घड़ी में, उस घटना के समय पे परमेश्वर हमारी उतना ही हमारे जीवन में घटता है जितना हम सब कुछ सहन कर सके। किसी के सहन शक्ति से बाहर उसकी परीक्षा नहीं होती। उस भाई ने बताया कि उस घड़ी में मैं बिल्कुल शांति से सब कुछ सहन कर रहा था, और किसी को मैंने कुछ कहा नहीं, पत्नी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं किया, बेटी से इतना बड़ा नुकसान हो गया तो भी मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। और आखिर में क्या हो गया, वो भाई के ऊपर 17 लाख रुपया कर्जा होने के बावजूद वो किराए के मकान में रह रहे थे, हर महीना उनको किराया अदा करना पड़ रहा था। प्रभु ने उनके ऊपर दया की, उनके लिए मार्ग खोला, और वो बता रहे थे कि अब मैंने खुद का घर खरीद लिया है, 16 लाख में मैंने ये घर खरीद लिया, और ये सारे पैसों का इंतज़ाम प्रभु ने किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर उस समय पे ये भाई ने अपने गुस्से के ऊपर काबू न किया होता, अर्थात परमेश्वर की उन्होंने न सुनी होती, पत्नी को मारा होता, बेटी को पीटा होता, तो आज क्या ये भाई शांति से रह पाते? क्या आज उनके जीवन के ऊपर इतना बड़ा परमेश्वर का आशीष आ पाता?
क्या वे इस प्रकार से आनंदित होकर के उनकी गवाही दे पाते? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय पे वो भाई पूरी शांति से सब कुछ सहन कर रहे थे और उन्होंने उस समय पर शैतान को अधिकार नहीं दिया, शैतान को मौका नहीं दिया, जिस वजह से शैतान का अधिकार उनके जीवन के ऊपर नहीं आया और परमेश्वर के भरपूर आशीष उनके जीवन के ऊपर आ गए और वो आज उनके खुद के घर में अच्छे से रह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग आते हैं और बताते हैं सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैर दुख रहा है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। हम उनको बोलते हैं आपके दिल में किसी के खिलाफ़ गुस्सा है क्या? अगर किसी के खिलाफ़ गुस्सा होगा तो उनको क्षमा कर दो। इसका साफ तरीका ये है, साफ नतीजा ये है कि जब हम किसी के खिलाफ़ गुस्सा रखते हैं और उनको क्षमा नहीं करते, तब ये गुस्सा हमारे दिल में उतर जाता है और हम अपनी शांति खो बैठते हैं। फिर रात में नींद नहीं आती, बेचैनी महसूस होती है, सर में दर्द होता है और बाकी सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। जब कोई प्रभु के पास आता है और यहाँ से जब बताया जाता है कि हर एक को क्षमा करो, तुम्हारे दुश्मनों को भी क्षमा करो, किसी के खिलाफ गुस्सा मत रखो, कड़वाहट मत रखो, हर एक को क्षमा करो, जब वे क्षमा करते हैं तब वे परमेश्वर के चंगाई का अनुभव पाते हैं। जब वे क्षमा करते हैं तब वे परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में उतरता हुआ महसूस करते हैं। जब वे क्षमा करते हैं तभी वे परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ऐसा कहोगे कि सिस्टर मैं गुस्सा तो करता हूँ, मेरी पत्नी इस प्रकार से बर्ताव करती है, मेरे बच्चे इस प्रकार से बर्ताव करते हैं कि मुझसे कुछ सहन नहीं होता है। आप ज़रूर गुस्सा करिए, इसीलिए वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। जिस घड़ी आपको गुस्सा आता है, जिस घड़ी आप गुस्से में आ जाते हो, उस घड़ी तक वो गुस्सा रहना चाहिए। आगे वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, यानी कि एक बार अगर सूर्य डूब गया, अब सूर्य डूबने तक का इंतजार मत करना। यदि सुबह में आपके घर परिवार के लोगों के सामने कुछ हो गया तो उन्हें तुरंत क्षमा करो और तुरंत उनका स्वीकार करो। यदि आपके भाई ने आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद हड़प ली है, उन्होंने धोखा देकर करके आपको किसी बात में फंसा लिया है और उनके खिलाफ यदि आपके दिल में गुस्सा है और अब तक आप उस गुस्से को लेकर के जी रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिल में आपको शांति का अनुभव नहीं आएगा। जब आप आपके भाई को क्षमा करेंगे, आप उसका स्वीकार करेंगे, जब आप आपके पति को क्षमा करेंगे, आपकी पत्नी को क्षमा करेंगे, पूरे दिल से उनका स्वीकार करेंगे, तभी आपको आपके दिल में मसीह की शांति का अनुभव आ जाएगा। तभी आपके दिल की उलझन निकल जाएगी, आपकी बेचैनी निकल जाएगी, क्योंकि जो हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के लिए खुला होता है, उस हृदय में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम गुस्सा करते हैं तो किस प्रकार से शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार मिलता है, ये मैं आपको एक गवाही देकर बताना चाहती हूँ कि कुछ सालों पहले की बात है। एक भाई ने ऐसी गवाही दी थी कि उनके शरीर में लकवा मारा हुआ था, वो चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर पर ही उनको प्रार्थना में लाया हुआ था। और जब ब्रदर प्रार्थना ले रहे थे तब उनको बताया गया, ब्रदर प्रार्थना में ही कह रहे थे कि सभी को क्षमा करो, भाई को क्षमा करो, बहन को क्षमा करो, हर एक रिश्तेदार को, पड़ोसी को, सभी को क्षमा करो। ये भाई बता रहे थे कि उनके दिल में उनकी बहन के खिलाफ़ बहुत गुस्सा था, सालों साल से ये गुस्सा शुरू ही था और इतना ज़्यादा नफ़रत की भावना निर्माण हो गई थी कि वो अपनी बहन का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। और जब ब्रदर कह रहे थे सभी को क्षमा करो, सभी को क्षमा करो, किसी के खिलाफ़ भी गुस्सा मत रखो, तब ये भाई ने क्या किया, ये भाई व्हीलचेयर पर ही थे, ये भाई ने पूरे दिल से अपनी बहन को क्षमा किया और घर जाने के बाद वो अपनी बहन के घर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी बहन के साथ में मेल मिलाप किया। उन्होंने खुद क्षमा मांगी, उनकी बहन ने भी उनसे क्षमा मांगी। इतने सालों से जो ये बहन भाई का रिश्ता टूटा हुआ था वो प्रभु के द्वारा जुड़ गया। उन्होंने एक दूसरे का स्वीकार किया, दूसरों को क्षमा किया और तब आगे क्या हो गया,
तब शैतान का पूरा अधिकार उस भाई पर से ख़त्म हो गया और तब परमेश्वर ने काम किया। ये भाई का शरीर जो लकवा से पूरी तरह से पीड़ित था, जो चल फिर नहीं पाते थे, धीरे धीरे उनके शरीर में उनको फ़र्क महसूस होने लगा और आखिर में परमेश्वर की दया उनके ऊपर हो गई। ये भाई पूरी तरह से ठीक हो गए और चलने फिरने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिल में जांच कीजिए। किसी के खिलाफ गुस्सा होगा, नफ़रत की भावना होगी, तो पूरी तरह से उनको क्षमा करो, क्योंकि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, उनका स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारे पाप भी वैसे ही रह जाते और हमारे शरीर की बीमारियां, श्राप, बंधन, सारी अंधकार की बातें वैसे ही रह जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कभी आपकी पत्नी आपके साथ में बुरा करेगी या खाना बनाने में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, दाल में नमक डालना रह गया होगा या कुछ बातें रह गई होंगी, तो आप पलट करके उन्हें गालियां मत देना या उनके साथ में बुरा बर्ताव मत करना, आप उनको क्षमा करना। जब कभी आपके पति आपको कुछ कम कमा करके ला करके देंगे, तब उनके ऊपर गुस्सा मत करना, बल्कि प्यार से उसका स्वीकार करना। इस प्रकार से मसीह की शांति आपके हृदय में वास करेगी और शैतान को आपके जीवन में काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।